जय भीम, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। आज के सेशन में हम तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर काशीराम साहब तीनों के वक्तव्य हुआ, तीनों के उदाहरण देखते हुए विपक्ष की भूमिका का आकलन करेंगे कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है, किस तरह से तथागत गौतम बुद्ध के संदेश को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संगठन और भारतीय संविधान में पिरोया और इस बात को मानवर काशीराम साहब ने 1982 में नवा शहर में कैडर के माध्यम से समझाया। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि तीनों महापुरुषों की जो श्रृंखला है विपक्ष के संबंध में वो आप जोड़ सकें और अपना मूल्यांकन कर सकें और वर्तमान में अपनी भूमिका भी समझ सके। शांति का समाचार नाम से एक हेडिंग से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक बुद्ध एंड हिज धम्मा में इस बात का उल्लेख किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शाक्य और जो कोली राज्य थे, इन दोनों के बीच में रोहिणी नदी के जल को लेकर के विवाद हुआ। तथागत गौतम बुद्ध संघ के सदस्य थे, शाक्य संघ के सदस्य थे और उसमें जो सेनापति थे वो लड़ाई के पक्ष में थे कि लड़कर के इसको हल किया जाना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, लड़ाई से ये निर्णय नहीं किया जाना चाहिए, पहले वार्तालाप और संवाद करना चाहिए। ये आप जानते होंगे। इसका बारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने डिटेल में बुद्ध एंड हिज धम्मा में लिखा भी है, आप जानते हैं। और उसी नदी जल विवाद के कारण फिर गृह त्याग करना पड़ता है और तथागत गौतम बुद्ध एक सम्यक ज्ञान संबोधि के लिए गृह त्याग कर देते हैं, जो यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। जब वो राजगृह में थे तो जो 5 उनके जो मित्र थे जो साथ तपस्या करने वाले थे, उन्होंने जो उनसे प्रश्न किया कि आपने प्रवज्ञा क्यों धारण की, उसका कारण बताइए। उसका उल्लेख बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी बुद्ध जो धम्मा में ये करते हैं। वो प्रसंग आप समझिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये बुक्स है वो सरकारी बुक्स है और इसमें इतना बदतमीजी से गलत मानसिकता के साथ इसका अनुवाद किया गया है। जब भी किसी महापुरुष के बारे में लिखते हैं तो बहुवचन की क्रिया लगती है, लेकिन इसमें तथागत गौतम बुद्ध के लिए एक वचन की क्रिया का यूज किया गया है, जो कि भाषाई संपादकीय दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से भी गलत है। जैसे मैं बताऊं, जैसे आप कहते हैं कि हमारे पिताजी आए हैं या मेरे पिताजी ये सामान लेके आए हैं, तो है क्या, बहुवचन की क्रिया है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते मेरा पिताजी आया था, तो ये भद्दा माना जाएगा और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से भी ये गलत माना जाएगा। अब इसमें आप देख लीजिए, जब गौतम राजगृह में ठहरा हुआ था, देखिए कितना गंदा यूज किया था। यहां पर ये एक वचन की जो क्रिया लगाई है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, या थे होना चाहिए, और जहां तुम्हें वर्ड है वहां आप होना चाहिए। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो ट्रांसलेट करते समय, अनुवाद करते समय जो अनुवादक थे उनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मनवादी प्रवृत्ति के लोग रहे होंगे, शायद यही कारण है कि उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के लिए जो व्याकरण की भी गलतियां की हुई हैं। खैर, हम प्रसंग पे लौटते हैं। जब गौतम यानी तथागत गौतम बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे तो 5 पारिव्राजकों ने आकर उन्हीं के पास में एक कुटी बनाई। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं और इसमें जो नाम भी दे रखे हैं, कौंडिन्य है, अश्वजित है, बप्प है, महानाम है और भद्रिक है, ठीक है। बात समझिएगा, मैं पूरा का आपको कनेक्ट कर दूंगा मानवर साहब के कैडर तक। जब गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व से वो प्रभावित हुए, आश्चर्य करने लगे और उन्होंने सोचा कि आखिर इतने सुंदर व्यक्तित्व तरुण युवा ने क्यों प्रवज्ञा धारण की होगी। वही प्रश्न जो राजा बिंबिसार ने किया था कि आपने प्रवज्ञा क्यों धारण की है तथागत गौतम बुद्ध से। तो तथागत गौतम बुद्ध ने उन 5 मित्रों को ये बात बताई कि देखो, रोहिणी नदी जल विवाद के कारण मैंने गृह त्याग किया और फिर मैं सम्यक संबोधि ज्ञान के लिए निकल पड़ा हूं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने अगर प्रवज्ञा लेने की परिस्थितियां
जो बता रहे हैं कि रोहिणी नदी जल विवाद हुआ था, तो उसके बाद तो स्थितियां आपकी अकॉर्डिंग ही हो गई थी, आपके अनुसार ही हो गई थी। और वो इस घटना का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हमने लोगों ने सुना था, लेकिन आपके चले जाने के बाद कपिलवस्तु में क्या हुआ ये आप भी सुन लीजिए। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे आने के बाद वहां क्या घटना हुई मुझे ये नहीं मालूम है। तो जो 5 मित्र थे उन्होंने कहा कि जब आप वहां से चले आए तो कोलियों के विरुद्ध युद्ध के विरोध में शाक्यों ने एक भारी आंदोलन खड़ा कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि जो शाक्य हैं, कोली हैं, आपस में संबंधी हैं और इनके खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए। यानी युद्ध के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो गया था जब तथागत गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से चले आए थे। इसी बात का जिक्र है। पुरुष, महिलाएं, लड़के लड़कियों द्वारा प्रदर्शन किए गए और जुलूस निकाले गए। उनके हाथों में झंडे थे और वे नारे लगा रहे थे, कोली हमारे भाई हैं, भाई भाई के बीच लड़ाई लड़ना गलत है, सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले के बारे में सोचिए। यानी जनता कह रही थी कि तथागत गौतम बुद्ध अपनी जगह सही थे, उनकी बात सही थी। अब आप देखिए, यहां पर मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं, विपक्ष की भूमिका। हम और आप जानते हैं कि संघ था शाक्यों का। शाक्यों का क्या था? संघ था, और उसमें तथागत के साथ में कुछ ही लोग थे। और बहुमत किसके साथ था? सेनापति के साथ था। किसके साथ था? सेनापति। और सेनापति क्या चाह रहा था? युद्ध चाह रहा था। तो ध्यान रखना, यहां पर जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, कौन निभाते हैं? तथागत निभाते हैं। यानी बहुमत कितना भी हो, अगर विपक्ष में एक भी सदस्य है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए और उस एक सदस्य को जायज बात उठानी चाहिए, समाज के हित की बात उठानी चाहिए। और यहां पर तथागत गौतम बुद्ध का जो रोल है वो एक अच्छे विपक्ष का है। और यही से सिद्ध होता है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। चाहे भले ही सारे सांसद एक तरफ हो और एक विपक्ष में सांसद हो, तो उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए। और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए, किसके लिए? लोकतंत्र के लिए विपक्ष, कौन सा? पहला आयाम है विपक्ष और दूसरा है निष्पक्ष चुनाव। क्या? निष्पक्ष चुनाव। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो भारत में या कहीं भी लोकतंत्र स्थापित नहीं रहेगा। यहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष का कार्य है सत्ता पक्ष की कमियों को निकालना, उसकी गलतियों को बताना, समाज की जो वास्तविक बात है उसे सदन के सामने रखना। अब आप समझिए, इसी घटना के बाद तो बाबा साहब ने विपक्ष पर एक बहुत बड़ा लेक्चर लिया। अंतिम संविधान सभा में अंतिम दिन उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें भी उन्होंने विपक्ष की भूमिका और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए विपक्ष की भूमिका और निष्पक्ष चुनाव के बारे में बताया था। तो ये जो घटना बताती है तथागत गौतम बुद्ध की कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। आंदोलन के परिणाम यह हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलानी पड़ी और इस समस्या पर फिर से विचार किया गया। इस समय कोली के साथ समझौता कर लेने के पक्ष में बहुमत था। यानी इस आंदोलन का यह परिणाम निकला कि दोनों तरफ एक कमेटी बनी। और आप देखिए, कमेटियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि संघ ने 5 शाक्यों को दूत की तरह कार्य करने के लिए चुना और उन पर कोलियों के साथ शांति समझौता का भार सौंपा कि आप जाइए और अपने कोली भाइयों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान कीजिए। जब कोलियों ने इसे सुना तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने भी अपने 5 जनों को चुन करके कोलियों के दूतों से बातचीत करने की संधि वार्ता चलाने का निश्चय किया। यानी शाक्य लोगों ने भी अपनी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, कोलियों ने भी कमेटी बनाई और समस्या का समाधान हो गया। तो विपक्ष की अगर सशक्त भूमिका है, उसकी बात जायज है, लोकतांत्रिक है, मानव हित में है, कल्याणकारी समाज के हित में है, वेलफेयर स्टेट के हित में है, तो बात जनता समझती है। यह पूरा प्रसंग ये बतलाता है। दोनों तरफ के दूत मिले, मध्यस्थों की, और वे एक स्थायी परिषद बनाने में सहमत हुए और रोहिणी नदी का जल विभाजन संबंधी सभी प्रकार के झगड़े समाप्त हो गए। ये होती है वार्तालाप।
हमारे बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज की पार्टियां आपस में कोई संवाद नहीं करती हैं। जब उद्देश्य एक है, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, समर अशोक के सपनों का भारत आपको बनाना है, तो आप में वार्तालाप संवाद का तरीका होना चाहिए। यह प्रसंग यह बतलाता है। अब मैं बात करता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो विपक्ष की भूमिका बता दी, और वो इसी परिप्रेक्ष्य में है। क्या है? इसी परिप्रेक्ष्य में, और पूरे विश्व में इस बात को फॉलो किया जाता है। आप देखो, जब दो राष्ट्रों की लड़ाई होती है फिर कमेटियां बनती हैं। भारत और चीन को देखो, सीमा विवाद के लिए दोनों तरफ की कमेटियां बनी है और आपस में वार्तालाप करके सीमा समझौता पर कुछ निर्णय पर पहुंच रही है। ऐसा होता है विश्व के हर देश में। जहां पर ये डिस्प्यूट होते हैं तो वहां आज के हिसाब से समितियां बना करके समाधान किया जाता है। और यही बात एक पंजाब में शहर है नवा शहर। कौन सा? नवा शहर। और नवा शहर में मानव साहब 1982 में बामसेब का कैडर ले रहे थे। बामसेब का कैडर ले रहे थे और ये अक्टूबर और सितंबर, ये सितंबर या अक्टूबर का ही महीना था। ठीक है, दोनों में से एक है, लेकिन घटना 1982 की है, बामसेब की है। और वहां पर बामसेब के एक बहुत सीनियर साथी थे और उनका नाम था लालचंद भट्टी। लालचंद भट्टी, मैं इसे बता रहा हूं आपको पूरा घटना के बारे में। तो लालचंद भट्टी जी के यहां वो था और वहां पर कहा कि मानव साहब कह रहे थे कि हमारा जब पार्टी बनेगी, संघ बनेगा, तो हम उसमें मॉडर्न डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे, आधुनिक डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे। और वो अपनी बात को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे यहां समस्या समाधान के लिए 10 सदस्यीय, निर्णय लेने के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनेगी। अगर 10 में 8 और 2 से भी कोई निर्णय लेते हैं तो हम उन 2 को भी संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे कि आखिर उनके द्वारा कौन सी बात उठाई जा रही है जो इनकी लोगों के समझ में नहीं आ रही है। बोले 8-2 से निर्णय अगर होता है तब भी मैं असंतोष समझूंगा। और वो कहते हैं कि अगर 9-1 से भी कोई अगर पारित होता है तो हम एक की बात सुनेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और अगर वो हित में है तो उसे बदलने की कोशिश करेंगे। अगर उसकी बात सही है तो फिर हम जो 9 लोग हैं वो भी बदलने की कोशिश करेंगे। मतलब निर्णय समाज के हित में सटीक होना चाहिए, अर्थात विपक्ष में एक भी सदस्य आप खड़ा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। ये बात मानव साहब ने 1982 में कैडर में ये ली थी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बाबा साहब की पुस्तक मानव साहब ने पढ़ी थी, इस बात को समझा था। इसीलिए उनके गहन अध्ययन ने विपक्ष की भूमिका, चाहे पार्टी में हो, चाहे पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में हो, चाहे सरकार में हो, बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इससे बात सिद्ध होती है कि जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो विपक्ष के रूप में कहा कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष एक अनिवार्य शर्त है, इसके बिना लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसी बात को मानव साहब ने अप्लाइड किया अपने कैडर में। इसीलिए हर जगह, चाहे वो सरकार हो, चाहे आपका संगठन हो, चाहे आपकी पार्टी हो, वहां पर आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। आपसे कोई असंतुष्ट है तो उसकी बात सुनने का एक फोरम होना चाहिए, उस पर एनालिसिस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से पतन होगा, चाहे वो पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो। इसलिए विपक्ष के रूप में तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानव साहब काशी राम साहब के इस प्रसंग से हमें सीखने की जरूरत है। अगर हम अपना संगठन चला रहे हैं, समूह चला रहे हैं या किसी पार्टी में काम कर रहे हैं तो वहां पर देखिएगा कि विपक्ष की भूमिका में क्या है। वहां पर विपक्ष की बात सुनी जाती है या नहीं, या एक तरफा ही निर्णय लिए जाते हैं। और जहां एक तरफा निर्णय लिए जाते हैं उसे तानाशाही कहते हैं। आपने इस कैडर को, जिसमें विपक्ष की भूमिका को मैंने तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानव साहब के कैडर के प्रसंगों से जोड़ करके समझाया था। आप इसमें क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। अगर असहमति है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे कोशिश करूंगा समझूं और उन्हें सुधार करने की चीज होगी तो मैं सुधार करूंगा। जय भीम।